हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 21.1 पे है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित को ज्ञात करें। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दिया था। देखिए 12 नंबर से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आगे के जितने भी आपके क्वेश्चन है लगभग आपको इस प्रॉपर्टी के आधार पर बनेंगे। यहाँ पे लिमिट 0 to a एफ एक्स इस तरह से दिया हो, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका समाकल इस तरह से दिया हो तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग आगे के लगभग सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना लगभग इसी प्रॉपर्टी पे बनेंगे। हाँ, एक आध जो है अलग होंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी प्रॉपर्टी पे बनने वाले हैं आगे इसके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। चलिए हमें करना क्या होगा इसको बनाने के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसे आई मान लेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन। चलिए आई बराबर में मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट, या माना आई बराबर में 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए अब ये वाला प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, ये वाला प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं ना। हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स दिया रहता है, तो उसे हम लोग 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ से आई बराबर, अगर ये प्रॉपर्टी लगाएं हम लोग इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, और यहाँ देखो इसमें x के जगह, इस वेरिएबल के जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ देख रहे हैं ना a माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। समझ रहे हैं ना। अगले स्टेप पे देखते हैं। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आई बराबर में हो जाएगा 0 to पाई बाई 2। देखो यहाँ पे क्या है आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, यह है डी एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब कहोगे कि सर क्यों जोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जोड़ के देख रहे हैं, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो वह साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लगभग क्वेश्चंस में ऐसे ही जोड़कर ही बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ आई आई 2 हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 में जोड़ेंगे तो, और हो जाएगा लिमिट 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स समीकरण 1 में था, और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो 2i बराबर में 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे 1 डी एक्स आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना जी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2i बराबर में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट है आपका 0 से पाई बाई 2। तो 2i बराबर में हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, पुट कर दिया मैंने इसको। अब देखो पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2 ही, और 2 आएगा इधर भाग में, तो आई बराबर में आ जाएगा पाई बाई 4। हमें आई का ही ना वैल्यू निकालना था, क्योंकि हमने क्वेश्चन में आई मान लिया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन जो आ गया पाई बाई 4 आ गया। समझ गए। तो इसी टाइप से आपको आगे के क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए